एसआईआर के मुद्दे पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वन मैन वन वोट का नारा दिया गया। राहुल गांधी ने दोहराया कि वोटर लिस्ट को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सदन में कार्यवाही न होने देने पर जेपी नड्डा ने इसे लोकतंत्र को बंधक बनाने जैसा बताया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। The government wants एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वन मैन वन वोट का नारा दिया गया। राहुल गांधी ने दोहराया कि वोटर लिस्ट को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नाम पते होने का आरोप लगाया। तो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। लोकसभा में विपक्ष के सभी नेताओं ने एसआईआर वापस लेने के नारे लगाए। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जेपी नड्डा ने इसे लोकतंत्र को बंधक बनने जैसा बताया। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख का समर्थन किया। साथ ही कहा कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नागरिकता साबित करने के लिए कुछ तो दस्तावेज लोगों के पास होने ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वोट चोरी के आरोप पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी की बातों से कांग्रेस नौटंकी बन गई है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व से राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं। लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार नहीं करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश का नेतृत्व किया, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी एक नौटंकी, एक ड्रामे में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी जी को लगता है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और संसद, इसके साथ साथ देश की जो जनता है, ये सब के सब भाजपाई हो गए हैं। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ये बौखला गए हैं और ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज लखनऊ मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने लखनऊ में मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिल गई है। ये नया कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे और इनमें 7 अंडरग्राउंड और साथ ही 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके शुरू होने के बाद में लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी और 5,801 करोड़ की लागत आएगी। ये फेज खासतौर पर पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा, जिनमें शामिल हैं ये मेट्रो लखनऊ के अमीनाबाद और यहियागंज, पांडेगंज चौक, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाजा, पुराने लखनऊ की मशहूर गलियां और बाजार शामिल हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचना आसान होगा, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहां पर मेट्रो की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 5,801 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B की स्वीकृति के लिए अभिनंदन। इस परियोजना की लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी और इसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड सहित 12 स्टेशन होंगे। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं को ये ट्रेन जोड़ेगी। सीएम योगी ने लिखा कि मेट्रो न केवल राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी प्रदान करेगी। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार की मंजूरी पर खुशी जाहिर की और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मेट्रो के विस्तार पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस चरण 1B की चालू होने पर लखनऊ शहर में 34 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क होगा और नए कॉरिडोर से प्रतिदिन 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि लखनऊ मेट्रो के चरण 1B का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर विस्तार पुराने शहर क्षेत्र में भीड़भाड़ का सामना करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगा। मैं इस प्रगतिशील और जनहितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह ने लिखा कि लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शहरी एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त करता हूं। और अब आवारा कुत्तों पर आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना खुले में फेंकने पर रोक लगाता नजर आया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने समाज में दो फाड़ कर दिया है। कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर मानते हुए राजधानी और एनसीआर की सरकारों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने या फिर उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बाधित करता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली की सड़कों पर आतंक मचाने वाले आवारा कुत्ते कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर और अदूरदर्शी और बेरहम बताया है। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने लिखा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हर शहर और कस्बे में पालन होना चाहिए। आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके उन्हें शेल्टर होम में रखना मुश्किल नहीं है। सड़कें सभी लोगों, खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए खुली और सुरक्षित होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी ऐतराज जताया है। शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय गृहों में यानी शेल्टर होम में भेजने का नतीजा उनके साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार होगा। उन्होंने कहा उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आश्रय गृह भी मौजूद नहीं है। तो वहीं बीजेपी नेता एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने लायक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ ये फैसला गुस्से में लिया गया है, जिसका नतीजा ये होगा कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे। It's not an implementable order, beta. All it's going to do is to create a law and order situation. In the last 3 hours, we have received over 3.5 lakh emails from people in Delhi saying, "Hum to ladenge." Are we going to have fighting in this peaceful, beautiful city? So this is not implementable. माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है। Let's be
I'm a dog lover. I have a dog at home. My own sister runs an NGO for stray dogs and stray animals. तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी क्षति पहुंचा रहा है जो बोल नहीं सकते हैं, जो जीव हम पर डिपेंडेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आपने सुना कि किस तरह के रिएक्शन हैं। इसके अलावा आम लोगों की तरफ से भी कई जगह पर प्रदर्शन आज किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आवारा कुत्तों की तरह से आम लोग परेशान हुए थे और आम लोगों पर हमला भी किया गया था। हालांकि ऐसे कई सारे मामले सामने आए जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो दो तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जो राजनेताओं के रिएक्शन है उसमें प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय गृह में भेजने का नतीजा उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आश्रय गृह भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।